फ्रोजन शोल्डर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जम जाना। फ्रोजन शोल्डर है, ज़्यादातर जिनको शुगर हो गया है, डायबिटीज़, उनको हो जाता है, या फिर हाथ किसी वजह से शोल्डर जॉइंट इमोबाइल है, हिल नहीं रहा है, आपको कोई इंजरी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, या आपने ठीक से एक्सरसाइजेस नहीं किया है तो ये आपका हाथ रुक जाता है। यानी शोल्डर जॉइंट की इमोबिलिटी की वजह से और डायबिटीज़ और ऐसे कई सारे फैक्टर की वजह से फ्रोजन शोल्डर हमें हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर जब हमें होता है तो हम जब धीरे धीरे अपने डेली रूटीन के जब हम काम करते हैं, हमें तब पता चलने लगता है, क्योंकि हम जब पीछे हाथ नहीं ले पाते, हम कॉम नहीं कर पाते ठीक से, हमें कुछ ऊपर से सामान निकालना होता है तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। ये लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं फ्रोजन शोल्डर की वजह से। आइए फ्रोजन शोल्डर की कुछ सिंपल सी घर में की जाने वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा, जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं हाथों को थोड़ा सा आपको मोबाइल करना होगा, टिश्यूज को, क्योंकि ये जो शोल्डर ज्वाइंट होता है ये टाइट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसलिए आपको इसमें हॉट फर्मेंटेशन देना चाहिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको सिकाई कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथों से इसे इस तरह से सर्कुलर मैनर में, जो ये सॉफ्ट टिश्यूज है, इसको आपको हल्के हल्के हाथों से आपको रिलीफ मिले, से मोबाइल करिए ताकि स्टिफनेस और कम हो जाएगी आपकी। उसके अलावा आप देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट, आपने महसूस किया होगा कि जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है उसकी वजह से आपको यहाँ भी थोड़ा दर्द आने लगता है, वो दर्द यहाँ तक आता है और पीछे भी आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे यहाँ पे भी दर्द है, क्योंकि पूरा जो शरीर है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शोल्डर जॉइंट के जो आसपास की मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होने लगती है, वो भी स्टिफ होने लगती है, क्योंकि आपका शोल्डर जॉइंट पूरी तरह से मूवमेंट के अंदर नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ भी दर्द है, मुझे वहाँ पर भी दर्द है, सब जगह आपको दर्द है। तो अगर शोल्डर जॉइंट में अगर आप ठीक से स्टिफनेस को दूर करेंगे तो आपको दूसरे दर्द काफ़ी जल्दी कम होते हुए महसूस होंगे। तो शोल्डर जॉइंट के 3 मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के साथ में मैं कुछ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस भी बता दे रही हूँ, सो दैट कि आपके अदर टिश्यूज भी मोबाइल रहे उसके अंदर। हम सबसे पहले देखते हैं शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइजेस। आपको ऐसे खड़े हो जाना है, एक पैर को थोड़ा फैला दीजिए। आपका अगर उल्टा हाथ अफेक्टेड है, लेफ्ट हैंड, आपको यहाँ पे बीच में कुछ कपड़ा रखना है, इस हाथ को यहाँ तक ले आए, यहाँ पे कपड़ा रख दीजिए और अपने हाथ को धीरे 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 ऐसे ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल सामने। ये 90 डिग्री पे खुला रहेगा आपका हाथ, धीरे से आपको नीचे लाना है। जैसे जैसे आपका दर्द दूर होता है, जैसे जैसे आपका रेंज बढ़ता है, आप उसको पीछे, आप उसको दीवार की तरफ अपने शरीर को शिफ्ट कर दीजिए और फिर बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है और इसी के सपोर्ट से आपको नीचे लेके आना है। अगर हम सपोर्ट नहीं लेंगे तो जर्क के साथ नीचे आएगा, जिससे आपको और इंजरी होने की संभावना हो जाएगी। अगर हम इस हाथ की भी बात करें या इस हाथ की बात करें, सामने दोनों हाथ ही बराबर रहेंगे। आपको यहाँ पे फिर कपड़ा रखना है, बिल्कुल ऐसे इस पैर को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, पीछे रहिए और जितना आप यहाँ से लेके 90 डिग्री हो तो बहुत अच्छा। 90 डिग्री पे लाने के लिए आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, आपका हाथ ऊपर जाएगा, पैर को मोड़ते चलिए जितना ऊपर ले जाए। शुरुआती तौर पे आप कम आगे आ पाएंगे, क्योंकि ये रेंज आपका जो शोल्डर जॉइंट है कम खुलेगा, आपको दर्द होगा। तो जहाँ तक आप इजी गोइंग रह पाते हैं शुरुआती तौर पे वहीं तक कीजिए, उतना ही पैर को मोड़िए और वहीं से सपोर्ट के साथ धीरे से आप नीचे आ जाइए। जैसे यहाँ तक आए, यहाँ पे आपको दर्द होने लगा, रुकिए कुछ सेकेंड, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद 2-3 बार के बाद धीरे से आप इधर आके करिए और हाथ को कभी झटके से ऐसे मत छोड़िए। हाथ को इधर लाके आप धीरे से या तो करिए या फिर दूसरे हाथ की मदद ले सकती हैं। अगर आपका उल्टा हाथ अफेक्टेड है, आपको शोल्डर जो मैंने ये साइड का बताया लेफ्ट का, आपको इस हाथ को इस तरफ से करिए या फिर घूम के आप देखिए, यहाँ पे इस पैर को थोड़ा सा खोल दिए, 90 डिग्री से हम गए और इसको आप बॉडी को उस तरफ लीन कर सकते हैं जैसे जैसे शोल्डर जॉइंट खुलता जा रहा है आपका। शुरुआती तौर पे आपको यहीं तक लाके दर्द होना शुरू होगा। यहाँ पे गहरी सांस लीजिए, तो थोड़ा देर रुक के रखिए, जितना आप कर सके आसानी से ऊपर जाइए, धीरे से आप यहाँ पे भी नीचे आ जाइए और इस हाथ को इस हाथ के सपोर्ट से नीचे ले आइए। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें हाथ पीछे जाने की, जिसको हम इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। इंटरनल रोटेशन के लिए यहाँ पे आपको जो दर्द पूरा स्टिफनेस और टाइट हो जाता है। आप अपने किसी दरवाजे से, किसी रेलिंग से एक ऐसा कपड़ा ले लीजिए, आप कुछ भी थेराबैंड ले सकते हैं, इलास्टिक ले सकते हैं, कुछ भी। ये मैंने अपने स्टोर लिया है क्योंकि बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये मैंने लिया और मैंने इसको ऐसे घुमाना चाहिए, मेरे शरीर की वजह से मैं ऐसे घूम गई हूँ। आप जब दर्द में हैं तो आप इतना नहीं कर पाएंगे,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब होगा। आपने यहाँ हाथ पकड़ा लिया, इसको यहाँ पकड़े रखा, अब आपको उसको छोड़ देना है। अब शोल्डर कुछ नहीं करना, अब आपका जो शरीर आगे वाला ये धीरे से जा रहा है। आपको हो सकता है यहाँ आके दर्द होने लगे या खिंचाव महसूस हो, यहाँ पे रुक जाइए, फिर गहरी सांस लीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, धीरे से कोशिश करिए कि आप कितना उल्टा जा पा रही हैं। यहाँ पे अगर आपको दर्द एकदम जोर से आ रहा है, रुक जाइए, कुछ दिनों तक आपको जहाँ तक आपकी मूवमेंट आसानी से आप कर पा रही वहीं तक आइए। हम फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, कपड़ा लेके आप पीछे की तरफ, आपका ये हाथ है, आपके हाथ ऐसे है, आपने एक अच्छे हाथ से स्टोल लिया या आपने तकलीफ वाले हाथ को पकड़ा दिया, और जो आपका अच्छा वाला हाथ है, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड अच्छा है और मेरे राइट शोल्डर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर ले गई और हम जैसे पीठ पोंछते हैं, यानी ये हाथ कुछ नहीं कर रहा है, पीठ पोंछते हुए आप ऊपर तक ला सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनकी रेंज अभी थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है, और अगर आपकी रेंज ज़्यादा नहीं आई है तो आप बस यहीं तक हाथ पकड़िए और जितना ही जा सकता है इतना तो इतना लेकर आइए। यहाँ पे लाके आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, कुछ देर रुकिए, देखिए थोड़ा लूज हो रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। पैसिव मूवमेंट के तहत आप अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम अपनी पीठ को साफ कर रहे हैं जितना हमारे अंदर अवेलेबिलिटी है। ये तो हमारी बेसिक एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन हमें आसपास के टिश्यूज़ को हमेशा रिलैक्स करते रहना चाहिए। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को ऐसे सपोर्ट दीजिए, एक दूसरे की टोनी के नीचे रख दीजिए और धीरे धीरे कंधे को ऊपर लीजिए, शोल्डर श्रक कीजिए। ये हो जाने के बाद ऐसे आप देखती हैं, बहुत कॉमन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको शोल्डर के मूवमेंट करनी है। ऐसा करके शोल्डर ब्लेड से लेके ये सब चीज़ें आपके रिलैक्स होने लगेगी। आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए और धीरे से पीछे और आगे, धीरे से पीछे और आगे करिए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपके टिश्यूज़ में जो स्टिफनेस है वो काफ़ी अच्छे से दूर होने लगेगी। उसके अलावा आप अपने हाथों को हमेशा आराम से नीचे लाइए, झटका बिल्कुल मत दीजिए। आप दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के इस हाथ की मदद से, यानी कि हमारा अभी उल्टा हाथ अच्छा है, सीधे हाथ में प्रॉब्लम है, उल्टे हाथ का सपोर्ट लेकर ऐसे हाथ को ज्वाइन करके उल्टे हाथ की ताकत से सीधे हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेकर आइए। यहाँ आके रुक रहा है, आपको दर्द होने लगा है, कोई बात नहीं, यहाँ रुकिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा सा रेंज बढ़ रहा है, ऐसा करके रुकिए, गहरी सांस को लेकर फिर छोड़ते हुए आपको धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर आना है। अगर आप कहीं बैठी हैं, स्टूल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, अब दीवार की साइड में है, सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे उल्टे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं चेयर पे बैठी हूँ आराम से, बैठे बैठे भी मैं धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे 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 कर सकती हूँ और धीरे धीरे मैं नीचे ला सकती हूँ। आपको आज तकलीफ है, आप खड़ा ही हो सकती हैं, तो आप ये सब चीज़ें कर सकती हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको हमेशा सचेत रहना है, इसीलिए फ्रोजन शोल्डर डेवलप ना हो आपको हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे से उठाने वाली जो हम सिंपल पीटी करते थे, साइड से उठाने वाली जो हम, जगह कम होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो हम साइड से उठाने वाली सिंपल पीटी करते थे वो कीजिए, हमेशा करते रहिए। आप जब पीछे हाथ करती हैं, ऐसे खड़े रहती हैं, चेक करिए कि मेरा हाथ पूरे दोनों हाथ के ऊपर आ रहा है नहीं, यहाँ का बटन ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप धीरे धीरे इस हाथ की मदद से, ये हाथ तो आपका अच्छा है, सीधे हाथ में प्रॉब्लम है, जितना ही आ रहा है इस हाथ को लेके इस हाथ को पकड़िए और जितना ही आ सकता है उस हाथ से इस तरह से भी कर सकते हैं। और जब आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे खींच के आगे के टिश्यू को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर लाना है। तो बहुत आसानी से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, लेकिन लगातार ही प्रैक्टिस में रखिए, करते रहिए, आपका शोल्डर जॉइंट धीरे धीरे खुल जाएगा। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट कहीं पे रुक रहा है, ज़्यादा है कि इतने से उठ के आपका इतना नहीं जा रहा है, यानी कि लोग क्या करते हैं ना, यहाँ तक हाथ आया, अब हाथ तो ऊपर उठ नहीं रहा है, वो अपनी कमर को टिल्ट करते हैं और उनको लगता है कि मेरा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। रेंज उसकी वो उतनी ही है, आपने अपने शरीर को ऐसा झुका लिया है तो वो रेंज बढ़ा हुआ दिख रहा है। सही कितना रेंज है, किस तरीके से आप अपने घर पे भी यहाँ पे निशान बना के आप चेक कर सकती हैं। इतना मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, यहाँ तक ऊपर आ रहा है, निशान बना दीजिए। कसरत करने के हर 10वें दिन आप चेक कर सकते हैं कि अब मेरा हाथ ऊपर ज़्यादा गया है या नहीं गया है। नहीं तो आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिलिए, एक बार उनकी राय लेते रहिए, उनके पास चेकअप करवाते रहिए, कभी कभी सेंटर को विजिट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।